दोस्तों रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक डेटा पब्लिश किया जिसमें बताया गया कि इंडिया में इन्फ्लेशन रेट अब 14.23% तक पहुंच चुका है, जिसने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लास्ट टाइम ये सिचुएशन अप्रैल 2005 में देखी गई थी, जिसके बाद अब 2021 में ऐसी सिचुएशन देखी जा रही है। इस सिचुएशन को देखने के बाद गाइस इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अगर इन्फ्लेशन रेट ऐसे ही रहा तो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि 2022 में इन्फ्लेशन एक ग्लोबल इशू बन सकता है। दोस्तों यहाँ पर देखने की बात यह है कि इंडिया में इन्फ्लेशन रेट इतनी तेजी से यानी कि महंगाई इतनी तेजी से क्यों बढ़ती जा रही है और किस सेक्शन ऑफ पीपल पर इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। साथ ही साथ गाइस यहाँ पर देखने की बात यह भी है कि अब इस सिचुएशन को किस तरह से इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स कंट्रोल कर सकते हैं और गवर्नमेंट इसमें किस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन कर सकती है और हम किस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जिसके बारे में दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। So hey guys, this is Karan Dharma. Welcome back to my YouTube channel Classes with Karan. Let's begin the class. 3,000 में राशन आ जाता था, 5-5 हज़ार में राशन आता है। 30 से 40 रुपए बढ़ोतरी हुई है और सैलरी हम लोग की उतना ही है। अलग अलग दालों में जो ना 10 से 20% मतलब यानी कि 20 रुपए किलो की तेजी है लगभग। दोस्तों इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस इंक्रीज हो रहे हो पर सिटीजन का जो इनकम लेवल है वो सेम लेवल पर ही रुका हुआ है। अगर हम इसे एक एग्जांपल के तौर पर समझें तो मान लीजिए अगर पिछले साल आपको 5 किलो चावल का जो प्राइस था वो 100 रुपए था, जिसका मतलब ये है कि 20 रुपए में 1 किलो चावल आपको मिल रहे थे। पर इस साल आज जो चावल की वैल्यू है, 5 किलो चावल की जो वैल्यू है गाइस वो 125 रुपीज हो चुकी है, जिसका मतलब ये है कि अब आपको 1 केजी चावल का जो प्राइस है वो 25 रुपए आपको देना पड़ेगा। जिसका मतलब अल्टीमेटली गाइस ये है कि चावल की क्वांटिटी में कोई भी फर्क नहीं आया, कोई भी चावल की क्वांटिटी इंक्रीज नहीं हुई है, पर हाँ चावल की जो वैल्यू थी जो पिछले साल 100 रुपए थी अब वो 25 रुपीज हो चुकी है, यानी कि 5% का इन्फ्लेशन उसमें आ चुका है। दोस्तों अक्टूबर में यूएसए ने अपने 3 डिकेड्स में हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट रिकॉर्ड किया था, क्योंकि कोविड-19 के कारण इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस अब बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। और सिर्फ यूएस ही नहीं बल्कि अदर इकोनॉमीज भी हाई इन्फ्लेशन रेट से स्ट्रगल कर रही है, जैसे जर्मनी में 4.7% का इन्फ्लेशन रेट है, रशिया में 7% का और गाइस ब्राजील में 10% तक इन्फ्लेशन रेट अब पहुंच चुका है। और जिसे देखने के बाद गाइस एनालिस्ट एट मॉर्गन स्टैनले जो कि एक लीडिंग फाइनेंशियल सर्विस फर्म है, वो बताती है कि 1960s और 1970s के स्टैगफ्लेशन की तरह ही आज पूरे वर्ल्ड में सिचुएशन बनती जा रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा फेज जिसमें इकोनॉमी किसी भी कंट्री की पूरी स्टैग्नेंट हो चुकी हो, यानी कि पूरी रुक गई हो और वहां पर प्राइसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडिया या कोई अदर एनी अदर कंट्री स्टैगफ्लेशन के रेट पर अभी तक नहीं पहुंची हुई है, पर इंडिया में आज हाई इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा है। और गाइस जिसके मेनली 2 मेन रीजन है। दोस्तों पहला रीजन है कोविड-19 पेंडेमिक, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में इंडिया में हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन जिसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर करता है वो आरबीआई के कंफर्ट जोन से नीचे गिर चुका है। और जैसे कि देखने के बाद इंडियन इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं कि ये अगर ये इन्फ्लेशन नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए नहीं बल्कि 2022 और 2023 के फाइनेंशियल ईयर तक रहने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि किसी इकोनॉमी में टोटल इन्फ्लेशन को मेजर करना। इसमें फूड के प्राइसेस, फ्यूल के प्राइसेस और गाइस अदर कमोडिटीज के प्राइसेस को भी इंक्लूड किया जाता है और जिसे एक्सप्रेस किया जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स में। दोस्तों इस इन्फ्लेशन में यहाँ पर देखने की बात यह है कि फूड एंड फ्यूल के प्राइसेस सबसे ज्यादा बढ़े हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो फूड एंड फ्यूल के प्राइसेस सीजनल फैक्टर्स के कारण भी इंक्रीज हो जाते हैं एनुअली, जैसे कि लेट अक्टूबर एंड नवंबर में अनसीजनल रेनफॉल के कारण वेजिटेबल्स के प्राइसेस हाई हो जाते हैं हर साल। जैसे कि हम सब देख सकते हैं कि हर साल अनियन और टमाटोज के प्राइसेस भी गाइस इंक्रीज हो जाते हैं। पर यहाँ पर देखने की बात यह है कि ये एक टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है। अगर यही सेम चीज, यही सेम इन्फ्लेशन एक लॉन्ग टाइम के लिए होने लगे तो इस इन्फ्लेशन को कहा जाएगा कोर इन्फ्लेशन, और जो कि गाइस इंडिया में हो रही है। दोस्तों कोर इन्फ्लेशन का मतलब होता है हाई इन्फ्लेशन रेट और भी हाई होते चले जाना, और जिसमें फूड एंड फ्यूल के प्राइसेस को मेजर नहीं किया जाता। और गाइस यहाँ पर वर्स्ट थिंग समझने की और देखने की गाइस ये है कि इंडिया में हेडलाइन इन्फ्लेशन से ज्यादा कोर इन्फ्लेशन के रेट हैं, और जिसका सबसे बड़ा रीजन है वो है फूड और फ्यूल के प्राइसेस में इंक्रीज होना। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और ऑटोमोबाइल्स के प्रोडक्शन में सेमीकंडक्टर चिप्स की रिक्वायरमेंट होती है, पर इसकी अनअवेलेबिलिटी के कारण
इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे कि वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, पर्सनल कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स और लैपटॉप के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। और ऑटोमोबाइल ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि फोर्ड और वॉल्क्सवैगन के मार्केट शेयर भी लॉस में जा रहे हैं। दोस्तों एनालिस्ट के अकॉर्डिंग 2020 तक के लास्ट में ही ग्लोबल चिप इंडस्ट्री इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएगी। गाइस अल्टीमेटली जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और ऑटोमोबाइल्स के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि हाई इन्फ्लेशन उनमें देखी जा रही है। और क्योंकि डिमांड ज़्यादा है पर सप्लाई अफेक्टेड है एट ग्लोबल लेवल गाइस। तो गाइस इंडिया में इसका इफेक्ट इसलिए सबसे ज़्यादा बढ़ा। दोस्तों लास्ट मंथ क्रिसल रिसर्च जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने एनालाइज किया कि कैसे एक सेम लेवल ऑफ इन्फ्लेशन डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल के लाइफ को इफेक्ट करता है। इसके लिए उसने नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को यूज किया और इंडिया की पॉपुलेशन को इनकम लेवल पर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला बॉटम 20%, फिर मिडिल 60% और फिर टॉप 20%। और यही सेम चीज अर्बन और रूरल एरिया पर की गई। और गाइस इसका रिजल्ट ये निकला कि डेटा में बताया गया कि अर्बन पुअर पर इन्फ्लेशन का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है जब से कोविड-19 स्टार्ट हुआ है हमारे कंट्री में, और अभी तक पड़ ही रहा है। और गाइस एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि अगर सेम लेवल ऑफ इन्फ्लेशन आगे भी चलता रहा तो अर्बन रिच भी, इस डेटा में गाइस अर्बन रिच भी इस इन्फ्लेशन की हीट को फील कर सकते हैं। तो गाइस अगर हमने नोटिस किया हो तो इस साल में हमारे जो फ्यूल के प्राइसेस हैं, यानी कि पेट्रोल के प्राइसेस हैं, डीजल के प्राइसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने वेरी किए हैं। यानी कि आज जो फ्यूल का प्राइसेस है पर लीटर वो 95 से ज़्यादा हो चुका है। तो हम देख सकते हैं कि कितना हाई इन्फ्लेशन हमारी कंट्री में आज हमें देखने के लिए मिल रहा है। पर गाइज क्या आपने कभी सोचा कि इसको आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से मैनेज कर रही है और किस तरह से गवर्नमेंट को आज मैनेज करना चाहिए? और इसके बारे में आज हम आपको सॉल्यूशन देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को जरूर एंड तक देखें। ना सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। हाँ दोस्तों, हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है। और गाइज वो आज इस हाई इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर सकती है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा, जिसका एम होता है गाइज जो हमारी मनी ऑफ सप्लाई है इकोनॉमी में उसे रिड्यूस करना, बॉन्ड्स के प्राइसेस को रिड्यूस कर देना, और गाइज जो इंटरेस्ट रेट है उन्हें रिड्यूस कर देना। क्योंकि ऐसा करने से जो कंजप्शन लेवल है सिटीजन्स का वो कम हो जाएगा, जिससे प्राइसेस जो है कमोडिटीज के वो भी कम हो जाएंगे और अल्टीमेटली इन्फ्लेशन स्लो डाउन कंट्री में किया जा सकता है। और आरबीआई का जो कंफर्ट जोन है गाइस 4.5% टू 6% वो मेंटेन किया जा सकता है, जिससे हम इन्फ्लेमेशन जैसी प्रॉब्लम को, इशू को कंट्रोल कर सकते हैं। पर ऐसा करना बहुत मुश्किल है आज की डेट में, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि एक ग्लोबल इशू बनता जा रहा है। इसलिए जरूरत ये है कि बहुत से इकोनॉमीज एक साथ मिलकर इसके ऊपर काम करें और जो इंपोर्ट ड्यूटीज हैं उनके जो प्राइसेस है उसको कम किया जा सके। और गाइस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप जरूर कमेंट करें। अगर आपको लगता है कि इसमें हमने कुछ कमी छोड़ दी है तो प्लीज गाइस आप जरूर कमेंट करके हमें बताएं ताकि हम आने वाली वीडियोस में उस कमी को पूरी कर सकें। तो गाइस सब्सक्राइब जरूर करें, भूलें ना, क्योंकि गाइस ऐसी नॉलेजेबल वीडियो सब तक पहुंचनी चाहिए। शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।